शुभ प्रभात आप सभी लोगों को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना पहाड़ी फ्रीलांसर वर्कर। तो अभी जो सभी लोगों को पता है कि अभी जो दीपावली का सीजन चल रहा है और जैसे कि आज छोटी दिवाली है, तो आप सभी लोगों को धनतेरस, छोटी दिवाली और महालक्ष्मी जी और गोवर्धन पूजा और भगवाई की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है लोगों को, जैसे कि हमारे कुमाऊं पहाड़ी में कि आज मनाएं कल मनाएं, उसके अकॉर्डिंग जैसे कि हमारे जो पंचांग होता है पतड़ जिसे हम कहते हैं, वो 5 टाइप का होता है, जिसमें से 2 गढ़वाल के और 3 कुमाऊं के चलते हैं, जिसमें से रामनगर और रामनगर के बाद काशीपुर और कुमाऊं। तो जो अपना कुमाऊं वाला है उसके अकॉर्डिंग जो भी जिस पतड़े को मानते हैं, पंचांग को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका वो चलता है। तो वैसे ही हमारा वाला जो है तो उसके हिसाब से वो कल है दीपावली, आज हमारी छोटी दिवाली है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या अपनी घर आए थे, और इसलिए उस शुभ पावन पर्व के तौर पे हम बार बार महालक्ष्मी और दीपावली मनाते हैं। तो आप इस ब्लॉग को आगे और कंटिन्यू करिए, तो मैं आगे और सारी चीज और अपना मार्केट दिखाता हूँ। तो अभी मैं हूँ हल्द्वानी में, और जिसे हम आई लव हल्द्वानी, और साथ में हल्द्वानी को जो है हम बोलते हैं कुमाऊं का द्वार। तो कुमाऊं का द्वार इसलिए बोलते हैं ताकि जो भी पहाड़ है हमारा, उस पहाड़ को हम हल्द्वानी के रास्ते जाते हैं, इसलिए हम उसको कुमाऊं का द्वार भी बोलते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा अपना हल्द्वानी की बाजार और चीजें दिखाते हैं। तो थैंक यू। आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसी तरह से हमारा हल्द्वानी का जो कल्चर है और जो पहाड़ों का कल्चर है, जो उत्तराखंड का कल्चर है, जो रीति रिवाज है और जो हमारे तीज त्योहार है, जो हमारे फेस्टिवल है, उनको हम एडवांस या जो हमारी पिछली जो रीति रिवाज है उनको कैसे हम आगे मनाएं या लोगों तक पहुंचाए, वो ही हमारा मोटो है। तो इस तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं और हम आपको बताते हैं। तो आप हमारे ये सब के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, हम आगे चीज देखने के लिए। थैंक यू। तो अभी मैं हूँ अपने कालू साई मंदिर के पास में। कालू साई मंदिर जो पुराना वाला था, उसको थोड़ा सा मूव करके बराबर में बना दिया है, और ताकि जो रोड है अपना वो और चौड़ा हो जाए। तो काम इसमें चल रहा है, तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा चौड़ रोड हो जाएगा। अब ये जो नीचे रास्ता है इसको बोलते हैं बरेली रोड, आगे जाके बरेली रोड थोड़ा सा आगे जाके, और इससे आगे थोड़ा सा आगे जाके इसको हम इसी रोड को हम बोल देते हैं नैनीताल रोड, यानी कि वो नैनीताल को जाता है। और थोड़ा सा और आगे जाके हल्का सा जो हमारा हल्द्वानी का जो ग्राउंड है वो यहीं पर है, और बराबर में रोडवेज स्टेशन है। तो वो जो एक रेड लाइट के बाद जो दूसरी रेड लाइट है, और उसी के थोड़ा सा आगे जाके केमो स्टेशन है, और उसी से थोड़ा सा आगे जाके रेलवे स्टेशन है। तो तीनों चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस में है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मंदिर के पास में बाजार में आप देख रहे होंगे, बाजार लगा हुआ है, तो चीज़ें, और यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये देखो रोडवेज की बस आ रही है, तो भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आज जो है काफ़ी सारे लोगों की दीपावली आज है, तो इसलिए सब लोग दीपावली के घर में तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी भाई बहन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी अभी शहर की तरफ से गांव की तरफ या हल्द्वानी की तरफ सफ़र कर रहे हैं, वो आप ट्रैवल जो है आपका वो बहुत आराम से करें। और इस यात्रा के दौरान आप किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा या फिर नशा या फिर किसी से कोई भी किसी तरीके का अननोन पर्सन से कुछ खाना वाना ना खाएं। तो इस टाइम पे चोरी या ऐसे पैसे लूट के ले जाते हैं। तो और जो हम मेरे भाई बहन है जो गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पे आप लोग नशा ना करें, है ना। त्योहार का टाइम है, बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और यहीं पर बिजली का ऑफिस भी है। तो चलो अब मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा बाज़ार वगैरह दिखा देता हूँ, तो चलता हूँ बाज़ार की तरफ। थैंक यू।
तो अभी मैं आ चुका हूँ बाजार में। अब बाजार में एंट्री करते हुए मैंने देखा, देखो उत्तराखंड पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए कैसे उसने बोर्ड लगाया हुआ है। और यहाँ पर जो पुलिस में भैया जी हैं वो हम लोगों की निगरानी, हमारी सेवा के लिए, कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है भगदड़ मच जाती है या फिर कई लुटेरे जेब काट ले जाते हैं और लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, उस सब के लिए ये प्रोसेस है। अगर यही चीज़ हम खुद करें तो ऐसा क्यों होगा। तो ये सारी चीज़ें कि हम डिपेंडेंसी करें पुलिस के ऊपर, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम पब्लिक प्लेस में बहुत आराम से जाएं, डिसिप्लिन करें। तो फिर हम अभी मार्केट में जाते हैं और ये काला ढूंगी कालू साई मंदिर वाला चौक है। तो अब मैं आगे मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट। अभी लाइट वाइट नहीं लगी तो इतना अभी वो नहीं रहेगा। लाइट वाइट फिर जलने के बाद फिर आगे बहुत अच्छा आ जाएगा। तो भाई जी मिल गए थे और भाई जी से डिटेल में बताई, और जो पुलिस वाले भाई थे उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हमें चैनल को और उन्हें अच्छा भी लगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग, जैसे कि अपने पीछे वीडियो में देखा था कि हमें लोग मिल जाते हैं, और तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए हैं, नमस्कार अंकल। तो इस तरीके से देखो लोग बाग रोजगार अपने ये एक प्रोसेस के साथ करते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि आज मार्केट में थोड़ा कम भीड़ है, इसलिए कि काफ़ी लोगों की दीपावली आज है, तो वो सब लोग घर में तैयारी कर रहे हैं, इसलिए। वरना यहाँ मार्केट में काफ़ी टाइम बहुत रश रहता है। और देखो सर्दी आ गई हैं, तो अखरोट वगैरह ड्राई फ्रूट दीपावली के बाद चल जाता है। तो चलो ठीक है, हम कुछ आपको और चीज़ें दिखाते हैं। खिलौने की आइटम है, लड़ियाँ लगी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि जैसे जो टू व्हीलर वाले या फोर व्हीलर वाले लोग आते हैं, अगर वो ना आए, अगर बाहर जैसे पार्किंग कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको थोड़ा सा शॉपिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि जब मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो टू व्हीलर फोर व्हीलर थोड़ा सा अगर आप अंदर कर दें, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो है ना, जो शॉपिंग करते हैं, आते हैं जाते हैं लोग, उनको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती ना, बीच में उनको भी दिक्कत होती है और जो ड्राइविंग करते हैं उनको भी। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, तो मार्केट में अंदर थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करें। और जैसा कि इन फ्यूचर ये सारी जो ऑडिट में मैं चीज़ें बना रहा हूँ, तो आगे जो अपने जो गवर्नमेंट है और जो यहाँ का जो गवर्नमेंट है, एमसीडी या नगर निगम, उनसे इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस प्रोसेस को अच्छा करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। हम और आगे दिखाते हैं आपको कि मैं आया हूँ छतरी चौराहे जिसे बोलते हैं, और ये छतरी चौराहा है। पहले यहाँ पर एक लाइट हुआ करती थी, शायद वो निकाल दी है। तो यहाँ से देखो जो रास्ता जा रहा है वो गौला पार के लिए जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि 25-30 साल पहले गौरा पार के लिए ना सितारगंज लोग बाग डरते थे। तो अब वो चीज़ नहीं है, कभी भी 12-1 बजे रात को कभी भी लोग बाग आते जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि पहले लोग डरते थे और चोरियां होती थी, अब वो ना के बराबर है। और साथ में ये वाला जो रास्ता है, रेल बाजार इसको बोलते हैं। यहाँ पर रिटेल और बहुत होलसेल दुकान वाले हैं, काफ़ी अच्छे पैसे और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और उससे आगे फिर वही स्टेशन वाला रास्ता आ जाता है। और फिर सामने मैंने देखी जलेबी और फिर से मेरा मन ललचा गया, और फिर जो है मेरा मन कर रहा है बार बार जलेबी खाने को। लेकिन इस टाइम पे इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि मिठाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें उनमें भी मिलावट हो जाती है। तो जितने भी मिठाई भाई बहन हैं मेरे जो सेल करते हैं, उन चीज़ लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जो नामी दुकान वाले होते हैं, कि अपनी क्वालिटी को थोड़ा न गिरने दें और कम सेल करें लेकिन अच्छा सेल करें। तो चलो अब इसके बाद और थोड़ा आगे मार्केट फ्लो करते हैं। तो और लाइट वाइट जलनी स्टार्ट होगी, और यहाँ पर फिर देखो, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस हमारे लिए हमारी सेवा में लगी हुई है। तो हम सबको खुद भी डिसिप्लिन करना चाहिए। कोई टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, वो एक ऐसी जगह में रखनी चाहिए जहाँ किसी और को कोई नुकसान ना हो, या फिर हमें घर से टाइमिंग के अकॉर्डिंग
चलना चाहिए, या फिर ऐसी मार्केट के अंदर हमें टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं ले जाने चाहिए जिससे कि और लोगों को नुकसान हो। तो यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है और मैंने इसको पास किया और ये गाड़ी जा रही है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, हम आपको अब आगे प्रोसेस दिखाते हैं मार्केट का। थैंक यू। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपना हल्द्वानी का सदर बाज़ार वाली गली में। तो यहाँ पर थोड़ा काफ़ी सजावट वाली चीज़ें मिल रही हैं, थोड़ा सा फीलिंग आ रही है दिल्ली सदर बाज़ार वाली। थोड़ा सा भीड़ आज कम है, लेकिन अपन ये देखो, ऐसे जो है यहाँ पर सदर बाज़ार में ये देखो खिल खिलौने ये मिले हैं। खिल खिलौने बतासे, ये देखो माला माला की दुकान। तो अभी अल्मोड़ा में बचपन में हमने देखा था, ये जो एपन वाली कला थी वहाँ थोड़ा कल्चर बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है संगीत का, और बहुत सारी चीज़ें। तो अल्मोड़ा भी हम कभी आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे। तो अभी हल्द्वानी में भी ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। बट थोड़ा हल्द्वानी में अल्मोड़ा में क्या है कि अल्मोड़ा में थोड़ा सा जो पेंट वाला वो जो जो हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे हम सारी चीज़ें देखते थे। तो अब मार्केट सदर बाज़ार वाला हमने दिखाया आपको। अब हमको थोड़ा सा एक दो और दुकानें देखनी तो काफ़ी। तो अभी सदर बाज़ार के दूसरी तरफ मोस्टली जो है ना वो मंदिर, पूजा पाठ मंदिर का सब सामान मिलता है। देखो ये ऐपण, ये सब चौकी पूरी बनी हुई है, काफ़ी अच्छा है। अरे वाह, ये देखो बहुत अच्छी चीज़ है चौकी। जब सांख घाट सब यहाँ पर है। देखो ये पूरा मंदिर वाला मार्केट है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये स्टेशनरी की दुकान भी है यहाँ पर। तो पूरी इधर लेफ्ट साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। तो बहुत अच्छा, काफ़ी सदर बाज़ार हल्द्वानी की काफ़ी अच्छा लगा। नमस्कार, मैं अभी हूँ दुकान में जो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज की अपनी दुकान है। तो ये मैसेज मेरा है अपनी जो सिस्टर हैं, जो नए नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपर हैं, डेवॉप्स हैं, एमएनसी कल्चर के डेटा साइंटिस्ट हैं, और जो एसएपी या किसी और प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उन सब सिस्टर जो मेरी छोटी बहन है, उन सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी एमएनसी कल्चर में फंक्शन होता है तो प्लीज़ अपने पहाड़ी बहनें इस एक दुपट्टे का यूज करें और उस कल्चर को उस एमएनसी तक ले जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैंने अभी दिखाया अपनी जो हमारे जो हम मुझसे छोटे या बड़े सिस्टर वगैरह हैं, जो दीदी हैं, बड़ी छोटी सिस्टर हैं, और उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो अपना पहाड़ी जो दुपट्टा है, जो फंक्शन होते हैं एमसी कल्चर में, जो फेस्टिवल पे फंक्शन होते हैं, और जो कंपनी जो एचआर डिपार्टमेंट है वो हमको बताता है कि कल जो है एक मैसेज डालता है, मेल डालता है कि कल आपको इस तरीके से यूनिफॉर्म पहननी है, और उसमें मेल और फीमेल की यूनिफॉर्म होती है। तो उस यूनिफॉर्म में तो जो हमारी पहाड़ी सिस्टर वगैरह हैं, बड़ी दीदी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस अपने कल्चर को, पहाड़ी को जो है आप एमएनसी कल्चर में दिखाएं। और देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा रोड भी बनाया हुआ, नीचे जो है एक टाइल है ये, जो मशीनरी के थ्रू यूज की जाती है। तो बहुत अच्छा अब चीज़ें जो है काफ़ी डेवलप हो रही हैं।
तो ये सारी चीज़ें जितने भी जो हमारे, जैसे अगर रोड की बात करें तो जो पीडब्ल्यूडी में नेक्स्ट जनरेशन जो नए लोग हैं, जेई वगैरह ए या बाबू, उन सब की से मतलब हेल्प लेके सब चीज़ें हो जाती हैं। और जो हमारे नए मंत्री हैं, यहाँ पर शॉप है सोने की। और देखो फिर से यहाँ पर बोर्ड आ गया। तो बाज़ार में कई जगह जो है पुलिस लगी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए। तो कई बार हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, या फिर ड्रिंक करते हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। तो उस तरीके से ना करिए। अभी मैं फिर से नैनीताल रोड में आ चुका हूँ। नैनीताल रोड में अब पहले के अकॉर्डिंग बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। लाइट एकदम चमक रही है, और मेरे सामने यूको बैंक, एसबीआई बैंक, और साथ में वही अपना बीकानेर और हल्दीराम का जो है कॉम्प्लेक्स है, दुकान है। और यहीं पर हमारे कुछ रिलेटिव की भी दुकान है। और देखो एक ये हमारे जो कांग्रेस पार्टी के पुराने, जिसे लोग त्यारजू के नाम से जानते थे, तो श्री नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्होंने एक सुशीला तिवारी जो है वो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था, और बहुत सारी चीज़ें वो अपने कार्यकाल में कर गए। तो कई बार हम उन्हें मतलब उन्हें हम कई बार थैंक यू बोलते हैं, या वो उनकी दी हुई चीज़ों को, या हॉस्पिटल वो सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं। तो अब हम घर की तरफ चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और लाइट्स वगैरह। तो फोकस अब हमारा लाइट्स वगैरह में रहेगा। तो यहाँ पर देखो होता है कि यहाँ पर जो है ना रोडें चौड़ी हुई, तो उसमें काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो जाता है। तो क्या करें, वो मजबूरी है, देखो, है ना। अगर आज जो प्रोसेस चल रहा है अगर वो अच्छे से हो जाए तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन उसी को बोलते हैं कि अगले 30-50 साल तक उसमें कोई इशू नहीं होगा, रिपेयरिंग नहीं होगी। तो ये मेरा दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो जो दीपावली के दौरान फिर से अगेन एंड अगेन तो अभी फिर मैंने थोड़ा सा शॉपिंग की, और अभी मैं सती मिष्ठान भंडार के पास आ चुका हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है, एक तो ये है कि जो उत्तराखंड के बोर्ड वाला सिस्टम चला है, वो देखो सती मिष्ठान भंडार। और दूसरा जो है, अब जो देहरादून में जैसे पहाड़ी अपने जो इस तरीके से बोर्ड बन रहे हैं, वो सब मैंने खुद PFW वाले ने बनाया ऐसे देख के। तो अभी आगे की हम लाइट वाइट वो सब दिखा दें। तो अभी मैं हूँ काला डूंगी कालूसाई चौक के पास, और एक स्कॉर्पियो नई वाली जाते हुए। तो फिर सती के दुकान के पास में हूँ, और अब यहाँ से हम चलते हैं घर की तरफ। तो अभी हम छोटी मुखानी के पास हैं, और यहाँ पर जो ऑफिस वगैरह हैं, या जो घर वगैरह हैं, या जो फिर यहाँ पर मोस्टली है क्या कि जो हॉस्पिटल, नए नए हॉस्पिटल खुल गए, लैब खुल गए, वो सारी चीज़ें हैं। और आगे वात्सल्य क्लिनिक है जो बच्चों के लिए बहुत फेमस है। और आफ्टर दीपावली जो सर हैं उनके साथ भी हमारा इंटरव्यू है, तो वात्सल्य को हम डिटेल में दिखाएंगे। वो एक काफ़ी पॉपुलर और बहुत ही एक, मतलब उनकी कितनी तारीफ करूं, कितने अच्छे डॉक्टर हैं। तो ये अपना मुखानी वाला रास्ता है, और देखो लाइटों की कैसी ब्लू, हरी, नीली, लाल, पीली, सफ़ेद, तरह तरह की लाइटें लगी हैं। और बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा है हल्द्वानी का, अपने पहाड़ों का द्वार जिसे हम कुमाऊं का द्वार कहते हैं, हल्द्वानी। काफ़ी अच्छा लगा मार्केट, और अपने पहाड़ी कल्चर, जैसे पहाड़ आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है बहुत सारी चीज़ों में। तो जो मेरे भाई बहन हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के अभी जो एजुकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो आज वर्तमान है हमारा नेक्स्ट जनरेशन, ये सारी चीज़ें एक नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेशन, जिसे हम कहेंगे ऑटोमेशन की दुनिया है, जो हर काम को ऑटोमेशन के तरीके से हम लोग करते हैं। तो जो भी हमारे ऑटोमेशन के
लोग हैं, भाई बहन हैं, उन सब पे अब ये उत्तराखंड चलेगा। और ये सामने लेफ्ट हैंड साइड में विवेकानंद हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा सजा हुआ है। तो मेरा कंसर्न अपने जो मेरे भाई बहन हैं जो ऑटोमेशन की लाइफ दुनिया में अभी हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, वही आगे, या फिर जो गवर्नमेंट के नए बच्चे हैं, उन्हीं सब लोगों पे आगे का प्रोसेस चलना है हमारे उत्तराखंड का, तो वो बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी सी प्यारी सी दुकान लाइट की, काफ़ी अच्छा लग रहा है, राधे राधे। और बहुत सारे एक फैंसी लाइट, काफ़ी डिफरेंट देखा। और ड्राई फ्रूट की दुकान देखिए आप, काफ़ी अच्छी सजी हुई है। और यहाँ पर फिर जो बार बार मैं सर की तारीफ कर रहा हूँ, वात्सल्य हॉस्पिटल ये पास में है। और यहाँ पर चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, टेस्ट वगैरह जो होते हैं। और फिर से हम नीचे उस चौक की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर लाइट वगैरह की शॉप है, और उसके बाद नीचे एक बहुत छोटी सी दुकान है, लेकिन गिफ्ट वगैरह के लिए काफ़ी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। तो अभी हम आपको वो शॉप दिखाते हैं। तो मेडिसन की भी आगे नीलकंठ हॉस्पिटल और सुशीला तिवारी, ये वही रास्ता है मुखानी वाला। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दुकान है, छोटी सी प्यारी सी, और ये लाइट वाली दुकान है। और इससे अगली जो दुकान है जिसे मैं अभी बोल रहा था, गिफ्ट वाली, काफ़ी फ्लावर और बहुत सारे गिफ्ट आइटम यहाँ पर रखते हैं, काफ़ी अच्छी सी दुकान है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब यहाँ से फल मार्केट लग जाते हैं, तो अभी रात के टाइम में नहीं है। तो एक रास्ते में गली हमें दिखी है, काफ़ी जो है अच्छा लगा। और तो हम लाइट वगैरह दिखाते हैं इस तरीके से। कोई ऐसा बड़ा मतलब एरिया हो, ड्रोन हो, उसके हेल्प से ज़्यादा अच्छा दिख जाता है। तो काफ़ी गली पूरी सजी हुई है, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही जो है, और साफ स्वच्छ रखिए घर को और गली को, रोड को, पब्लिक प्लेस को। तो ठीक है, हम आपको फिर आगे दिखाते हैं। तो लाइटें लाइटें देखो, पूरा काफ़ी अच्छा लाइटें। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर। और जो है, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जो है अच्छी तरीके से अपनी दीपावली मनाएं। तो आप अच्छी तरीके से दीपावली मनाएं। तो फाइनली मैं घर आ गया, और आप सब लोगों को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और मुस्कुराते रहिए, और मेरे सॉन्ग्स और ब्लॉग देखते रहिए। तो आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।